जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशंस के अंदर हमने क्या पढ़ना है? डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, राइट स्टूडेंट्स। क्या है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या है कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात की। आज क्या है कि आज हमने इनके दरमियान डिफरेंस देखना है। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है, इसकी क्या होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और दूसरी टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशंस के अंदर हमने क्या देखना है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। जो इनकी टाइप्स हैं, यानी कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। ओके, यानी कि जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशंस के अंदर स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ना है कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और क्या है कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के दरमियान जो आपस में इनका रिलेशनशिप है, जो इनका आपस में डिफरेंस है, वो क्या है। आज के सेशंस के अंदर हमने इसको डिस्कस करना है, राइट स्टूडेंट्स। क्या है डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्रीफिक्स होता है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि क्या कि जिसके ऑपरेटर पहले आते हैं और जिसका वेरिएबल बाद में आता है, उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और क्या कि जिसके जो ऑपरेटर हैं ये बाद में आए और उसका जो वेरिएबल है वो क्या है, पहले आए, उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, अभी क्या है कि जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स, और ये अब हमारे पास क्या है, पोस्ट फिक्स। ओके, यहां पर एक कंसेप्ट यूज होता है इंडिपेंडेंटली। क्या इंडिपेंडेंटली क्या होता है, लफ्ज यूज होता है इंडिपेंडेंटली। और सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, लार्जर। क्या होता है, लार्जर। ओके, ये क्या है कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। प्लीज इन दोनों कंसेप्ट को क्या है कि आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स, और ये हमारे पास क्या है, पोस्ट फिक्स। हमने आज के सेशंस के अंदर इन दोनों का डिफरेंस देखना है। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स है, इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली का, और क्या है, लार्जर एक्सप्रेशंस का। ओके, क्या है ये, क्या स्टूडेंट्स हमारे पास लार्जर है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंटली। लेकिन हमने आज के सेशंस के अंदर सिर्फ क्या कि इंडिपेंडेंटली को डिस्कस करना है। हमने आज के सेशंस के अंदर लार्जर को अभी डिस्कस नहीं करना। लार्जर के बारे में मैंने आपको वैसे ही बताया। ओके, यानी कि क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं। ओके, जब वो हमें कहेगा कि भाई क्या है कि इंडिपेंडेंटली है, तो फिर आपने ये समझ लेना है कि जो हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है और क्या है, पोस्ट फिक्स है, ये क्या है कि ये सेम काम करते हैं। यानी कि ये क्या है कि सिमिलरली टास्क, काम, वर्क करते हैं। ओके, इनके दरमियान क्या किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स क्या है कि जब हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स क्या हो, इंडिपेंडेंटली हो। क्या हो, इंडिपेंडेंटली हो, मतलब क्या कि वो आजाद है, वो क्या है, जुदा गाना है, उसको क्या है कि मुकम्मल फ्रीडम है, वो क्या है कि आजाद, कि वो क्या है कि अपनी मर्जी से, आजादी से काम कर सकता है। तो मतलब क्या कि फिर वो ये क्या है, प्रीफिक्स और क्या कि पोस्ट फिक्स सेम काम करेंगे। मतलब क्या कि इनमें सिमिलरली आ जाएगी, इनमें क्या कि सिमिलरिटी आ जाएगी। ये क्या कि ये एक ही तरह से काम करेंगे। यहां पर मैंने लफ्ज क्या बोला कि जब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंटली, यानी कि क्या है कि जब हमने एक प्रोग्राम करना है, उसमें हमने क्या बताना है कि भाई प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है, तो आगे वो कहेगा विद द इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेशन, या क्या विद द लार्जर एक्सप्रेशन। ओके, जब वो हमसे पूछेगा कि इंडिपेंडेंटली या क्या कि इंडिपेंडेंटली
एक्सप्रेशन। तो मतलब क्या है कि हमने वहां पर समझ जाना है कि भाई प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के जो रिजल्ट आएंगे भाई, जो क्या कि इनके नतीजे आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। बिकॉज क्योंकि जब हमारे पास प्रोग्राम के अंदर इंडिपेंडेंटली का लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर ये क्या है कि प्रीफिक्स और जो हमारे पास पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होता है ये क्या है कि ये दोनों सेम काम करते हैं। ओके, फिर क्या कि इनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैं क्या बात कर रहा हूं कि इनके दरमियान चेंजिंग नहीं आएगी, ये सेम काम करेंगे। जब हमारे पास प्रोग्राम के अंदर इंडिपेंडेंटली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ होगा तब, जब क्या क्या हमारे पास लार्जर का लफ्ज इस्तेमाल होगा फिर क्या कंसेप्ट हो रहा है उसको क्या क्या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाकर देखेंगे। आज क्या क्या हम लार्जर के बारे में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। आज हम क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या कहते स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहा है कि स्टूडेंट्स जब हमारे पास प्रोग्राम के अंदर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के साथ क्या आ जाए, इंडिपेंडेंटली आ जाए, तो आपने समझ जाना है। यानी कि स्टूडेंट्स फिर क्या कि जो हमारे पास प्रीफिक्स होता है, जो हमारे पास पोस्टफिक्स होता है, फिर ये दोनों क्या है सेम काम करते हैं। फिर क्या कि इनमें किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, प्लस प्लस वाई, और फिर हमने क्या कहा स्टूडेंट्स वाई प्लस प्लस। ओके, क्या कहा है, क्या है कि प्लस प्लस वाई, ये क्या है स्टूडेंट्स वाई प्लस प्लस। ओके, इन दोनों स्टेटमेंट का स्टूडेंट्स मतलब क्या है, सेम। क्या है, सेम। यानी कि जो काम ये कर रहा है वही काम क्या है, ये कर रहा है। इसको बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। यानी कि जो रिजल्ट स्टेटमेंट 1 का आएगा वही क्या है भाई इसका भी आएगा। स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स आपको क्या बताया था कि जिसके ऑपरेटर पहले आए वेरिएबल बाद में आए, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। देन इज आल्सो कॉल्ड प्रीफिक्स बिकॉज क्योंकि अगर आप यहां पे देखें ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। ये जो y है, y स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल। जिसके ऑपरेटर पहले आ रहे हैं वेरिएबल बाद में आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। जिसमें में क्या है कि जो हमारा वेरिएबल है ये पहले आ रहा और जो हमारे ऑपरेटर है ये बाद में आ रहे हैं, उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ये हमारे पास क्या है, पोस्ट फिक्स है। अब इन दोनों क्या है, रिजल्ट सेम है। क्या आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। बेसिकली इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, कंसेप्ट था कि हमने उसको बताना था कि भाई प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। हमने आज के सेशंस के अंदर सिर्फ क्या है कि इंडिपेंडेंटली के बारे में बात की है। तो लार्जर के बारे में स्टूडेंट्स क्या है हम लोग नेक्स्ट सेशंस के अंदर जाकर बात करेंगे। ओके, तो आइए अब हम क्या है कि इसको प्रोग्राम करके, यानी कि क्या है कि अब हम इसको प्रोग्रामिंग एग्जांपल के तहत समझ लेते हैं तो आपके क्या कि मजीद जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। राइट, ये अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास प्रोग्राम एक दिया हुआ होगा। इस तरह क्या है कि आपको प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट दी हुई होगी। इसमें क्या है कि आपने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स उसको परफॉर्म करके बताना है विद अ इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेशन। ओके, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेशन के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है। तो आइए अब क्या क्या मजीद क्या है कि एक दफा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी ना हो। देखिए यार, मैं आपके लिए इतनी हार्ड वर्क कर रहा हूं तो प्लीज अगर आपको कहीं पर भी क्यूरी है, किसी भी बात की आपको समझ नहीं आती तो प्लीज आपने मुझे कमेंट्स करना है। इंशाल्लाह फिर क्या कि हम इससे बढ़कर आपको समझाएंगे। ओके प्लीज यार, अभी हमारे माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं जो क्या है कि मैं आपके साथ डिलीवर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि जो हमारा लेक्चर है ये क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चलना होता है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो प्लीज आपने मुझे कमेंट्स जरूर करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ पोस्टफिक्स and prefix increment operator use has independent expression। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स उसने क्या कहा है कि आपने डिफरेंस बताना है प्रीफिक्स का और पोस्टफिक्स का विद अ इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आएगी, हमारी हेडर फाइल आएगी। इसके बारे में स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग इसको बार बार इस्तेमाल
करते आ रहे हैं। ओके, एश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, फिर स्टूडेंट्स हमने क्या लिखना है, एश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच, राइट। ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हेडर फाइल है। क्या है, हेडर फाइल है, या क्या है कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, यानी कि एश इंक्लूड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, और ये जो कोन्यू डॉट स्टैट्यू डॉट है ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हेडर फाइल है। ये क्या है कि हमने हर एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वाइड मेन। ओके, इसको भी क्या है कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, ओपनिंग ब्रेस आ गई। ओके, यहां तक क्या है कि हमने क्या कि स्टूडेंट्स हर एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। यहां तक क्या है कि हमने हर एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। यहां तक आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अब क्या है कि स्टूडेंट्स हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। क्या कहा है कि अब क्या है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हम डिफरेंस कर रहे हैं किसका, प्रीफिक्स का और किसका, पोस्टफिक्स। ओके, टू वेरिएबल्स क्या है कि हमने डिक्लेयर करने हैं पोस्टफिक्स के लिए, और टू वेरिएबल्स क्या है कि हमने प्रीफिक्स के लिए डिक्लेयर करने हैं, बिकॉज क्योंकि हमने इनके दरमियान क्या है कि उसको डिफरेंस करके बताना है। इसलिए क्या है कि हमने इनके टू वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल मसलन कैसे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर a b x y, राइट। क्या कहा है कि हमने डाटा टाइप क्या यूज की, इंटीजर यूज की। अब यहाँ पर क्या है, डाटा टाइप शॉर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डाटा टाइप इंटीजर क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि हमने न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है विदाउट इशारिया या क्या फ्रैक्शन या क्या डेसिमल पॉइंट। इसलिए क्या है स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डाटा टाइप कौन सी ली, इंटीजर ली। चाहे आप यहाँ पर डाटा टाइप शॉर्ट इस्तेमाल कर ले, चाहे हम लोग इंटीजर इस्तेमाल कर ले। ओके, यहाँ पर ये डाटा टाइप क्यों यूज हुई है, डाटा टाइप की पूरी क्लास है, तो प्लीज आप लोग उस क्लास को जाकर समाप्त कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने किस डाटा टाइप को कब यूज करना है, राइट। नेक्स्ट क्या है कि स्टूडेंट्स हमने टू वेरिएबल लिए, किसके लिए, पोस्टफिक्स के लिए। ये जो स्टूडेंट टू वेरिएबल एक्स और वाई है, ये स्टूडेंट्स हमने किसके लिए लिए, प्रीफिक्स के लिए, ताकि क्या कि हम इनका डिफरेंस बता सके। ओके, नेक्स्ट क्या है कि स्टूडेंट्स हमने कौन सा फंक्शन यूज कर लिया, क्लियर स्क्रीन का। ओके, इसके बारे में भी क्या है कि आपको पढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट देखें तो क्या है कि a b x y में क्या है, कोई वैल्यू है नहीं है। अब क्या है कि आप क्या कि स्टूडेंट्स हमने इन फोर वेरिएबल्स को क्या है, कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। हम लोग अपने पास से इनको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। फर्ज किया मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट्स a बराबर है b, b बराबर है x, x बराबर है y, y बराबर है 0, राइट। इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसको क्या क्या स्टूडेंट्स हमने पीछे कंप्लीट पढ़ा हुआ है कि कंपाउंड एज असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो, उन वेरिएबल्स को क्या क्या हमने एक सिंगल वैल्यू असाइन करनी हो, तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते थे, कंपाउंड एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। देन इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड एज असाइनमेंट। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है, मल्टीपल वेरिएबल्स है। इन सब वेरिएबल्स को क्या है कि जो वैल्यू असाइन हो रही है वो क्या हो रही है, 0। ओके, यानी कि इस लाइन का स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास a है, a में 0 है, जो वेरिएबल b है, b में भी 0 है, जो वेरिएबल x है, x में भी 0 है, जो स्टूडेंट्स वेरिएबल हमने y लिया है, y में भी क्या है, 0 है। ओके, आप लोग इसको इस तरह भी सेपरेट भी क्या कि वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह क्या कि जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या है, लेंथी होता चला जाएगा। तो हमने क्या है कि इसकी बजाय क्या कि हमने इसको एक ही स्टेटमेंट में लिख लिया। यानी कि इसका मतलब क्या कि जो स्टूडेंट्स हमने वेरिएबल a लिया है, a में भी वैल्यू क्या है, 0, b में भी 0 है, x में भी 0 है, और जो हमने वेरिएबल y लिया y में भी क्या है, 0, राइट। यानी कि स्टूडेंट्स इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमने ऊपर क्या है 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इन सब में अब जो वैल्यू हमने असाइन कर दी वो क्या कर दी है, 0। अब इन तमाम वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स यहां पर उसको बताना है कि भाई प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, और ये इंडिपेंडेंटली
किस तरह वर्क करते हैं। ओके, इंडिपेंडेंटली क्या होगा कि स्टूडेंट्स, जब हमारे पास प्रोग्राम के अंदर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आपने क्या समझ लेना है कि जो हमारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और जो हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या है, ये सेम काम कर रहे हैं। इनके रिजल्ट में किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था कि जब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जिसके ऑपरेटर पहले आएंगे वेरिएबल बाद में आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, प्रीफिक्स। जिसके क्या है कि ऑपरेटर बाद में आएंगे वो हमारे पास क्या होगा, पोस्ट फिक्स। राइट, ये अब हमारे पास क्या, प्रीफिक्स, ये अब हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, पोस्ट फिक्स है। ओके, तो अभी क्या है कि हम यहाँ पर इसको करते हैं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। राइट, कहने का मतलब क्या है कि अभी हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखना है, प्रीफिक्स। अब हम कैसे लिखेंगे, हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, प्लस प्लस ए, क्या कहा है, प्लस प्लस ए, देयर इज आल्सो कॉल्ड प्रीफिक्स। क्या है, प्रीफिक्स। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, पहले आ रहे हैं, ये ए क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या आ रहा है बाद में, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ओके, तो अब हमने क्या कहा कि भाई बी बराबर है ए, क्या कहा है कि बी बराबर है ए। ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो क्या कहा कि प्लस प्लस ए, इसका मतलब क्या है कि पहले ए नाम का जो वेरिएबल था, इस ए नाम के वेरिएबल में वैल्यू क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। अब क्या हो गया, प्लस प्लस ए, लिहाजा अब ए में क्या हो गया, वन। क्या हो रहा है, वन। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रही है, ए की वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, प्लस। तो स्टूडेंट्स प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो कि वैल्यू में जो क्या है कि जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू में वन का इजाफा करता है। तो इसलिए यहां पर पहले वैल्यू क्या थी, ए नाम के वेरिएबल में पहले वैल्यू क्या थी, जीरो। अब क्या हो गया, प्लस प्लस ए, तो अब ए में वैल्यू क्या होगी, वन। क्या होगी, वन। तो वही वाली वन वैल्यू क्या है कि स्टूडेंट सामने आगे क्या है, वेरिएबल बी को क्या कर दी, असाइन कर दी, यानी कि ए बराबर आ गया वन और बी बराबर क्या आ गया, वन। राइट स्टूडेंट्स, क्या कहा है कि ए प्लस प्लस जब किया, पहले ए में वैल्यू जीरो थी, जब हमने क्या किया, ए प्लस प्लस, ए में क्या होगी, वन। तो वही वाली वन क्या है कि हमने नीचे क्या है, वेरिएबल बी को भी असाइन कर दी, यानी कि अब ए में भी क्या आ गया, वन, और बी में भी क्या आ गया, वन। इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पोस्ट फिक्स। क्या करना है, पोस्ट फिक्स। हम कैसे करेंगे, हमने स्टूडेंट्स क्या कहा, y प्लस प्लस। क्या कहा, y प्लस प्लस। फिर हमने क्या कहा कि जी x बराबर है, क्या कहा है, x बराबर है y। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा था कि जब हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, इसमें क्या होगा, तमाम जो हमारे पास प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स होंगे, ये क्या कि ये सेम वर्क करते हैं। इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। सिर्फ फर्क क्या है कि ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पोस्ट फिक्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें क्या है कि जो हमारे ऑपरेटर हैं ये क्या है, पहले आ रहे हैं, और इसमें क्या है कि जो ये स्टूडेंट्स हमारे ऑपरेटर हैं ये क्या है, बाद में आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, काम सेम कर रहे हैं। इनमें क्या है कि सिर्फ प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का डिफरेंस है, यानी कि सिर्फ क्या ऑपरेटर का फर्क है, बाकी इनका काम, इनका लंबे लुभाव जो है वो क्या है, सेम है। चाहे आप लोग इसको इस तरह लिख लें, चाहे इस तरह लिख लें, ये दोनों क्या है, वन का इजाफा करेंगे। ये दोनों क्या है कि एक नंबर का इजाफा कर रहे हैं, चाहे ये वाली स्टेटमेंट हो चाहे ये वाली स्टेटमेंट। सिर्फ फर्क क्या है कि ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ये हमारे पास क्या है, पोस्ट फिक्स है। इसने भी क्या है, वन का इजाफा करना है, इसने भी क्या है, वन का इजाफा करना है। ओके, अब हमने क्या कहा, y प्लस प्लस। क्या कहा, y प्लस प्लस। पहले y में स्टूडेंट्स वैल्यू क्या है, जीरो। पहले y में वैल्यू क्या है, जीरो। क्या कहा है कि पहले जो y की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। तो अब हमने क्या कहा,
कि y प्लस प्लस भाई अब y की वैल्यू क्या होगी 1, क्या होगी है 1। तो हमने नीचे क्या कहा कि x बराबर है y, यानी कि जो कुछ y में है क्या कहा कि यानी कि जो कुछ y में है वो वाला कहां पे आ जाएगा x में, तो लिहाजा अब x में भी क्या आ जाएगा 1 और y में भी क्या आ गया 1, राइट। यानी कि अगर आप इस चार्ट को देखें तो क्या कहा है कि पहले इन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू क्या थी 0, पहले इन तमाम वेरिएबल्स को हमने वैल्यू असाइन क्या की थी 0, ओके क्या की थी असाइन, इन तमाम वेरिएबल्स को पहले हमने वैल्यू असाइन क्या की थी 0। तो अब हमने इनको क्या किया इंक्रीमेंट, क्या किया इंक्रीमेंट विद द इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेशन, यानी कि इन तमाम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की जो रिजल्ट है ये क्या आ जाएंगे सेम। ये कब सेम आएंगे, जब यहां पर क्या होगा इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। पहले इन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू 0 थी, जैसे ही हमने क्या किया इंक्रीमेंट बाय 1, तो मतलब क्या कि ना 0 में जब 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या हो गया 1 1, यानी कि इन तमाम वेरिएबल्स की अब वैल्यू क्या आ गई 1 a 1 b 1 x 1 y 1, ओके। अब स्टूडेंट्स फर्ज किया ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कंप्यूटर की स्क्रीन है, क्या है कंप्यूटर की स्क्रीन है। हमने यहां पर क्या है आउटपुट डिस्प्ले करनी है, क्या करनी है यहां पर क्या है कि हमने इसकी आउटपुट डिस्प्ले करनी है। इस प्रोग्राम का जो बकिया हिस्सा है उसको क्या है स्टूडेंट्स हम यहां पर करने लगे, ओके। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो चीज आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसके लिए क्या है कि हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या प्रिंट एफ, ओके। तो अभी स्टूडेंट्स हमने यहां पर क्या यूज करना है प्रिंट एफ, क्या करना यूज प्रिंट एफ। हमने क्या कहा कि भाई a बराबर है परसेंटेज d स्लैश n, फिर क्या कहा कि भाई b बराबर है परसेंटेज d स्लैश n, ओके। कॉमे लगा देने, क्या लिख लेना a, राइट, विद एंड ऑफ सेमीकोलन। श्योर हो गया, कन्फर्म है ना। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या कहा, अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर देखें इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट कैसे आएगी, ये हमारे पास क्या है a इक्वल वैसे का वैसे आ जाएगा, a बराबर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये क्या परसेंटेज d, ये क्या यूज हुआ है, ये इस वेरिएबल के लिए यूज हुआ है, स्लैश n भी क्या है कि स्टूडेंट्स इसी वेरिएबल के लिए यूज हुआ है, यानी कि स्लैश n का मतलब क्या होता है न्यू लाइन। मैंने अभी तक आपको ये मैजिक कहा है कि ये जादू है, आप लिख दें हमारा काम। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट वेरिएबल b आ रहा है, b बराबर यहाँ पे आ जाएगा ये परसेंटेज d स्लैश n इस वेरिएबल के। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या है a और b, a में वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b में हमारे पास क्या है 1। ये क्या कि इस तरह हमारी स्क्रीन के ऊपर आकर डिस्प्ले हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्या यूज करना है फिर प्रिंट है वैसे का वैसे। हमने क्या कहना है कि x बराबर परसेंटेज d स्लैश n, सॉरी, फिर हमने क्या कहना है y बराबर है परसेंटेज d स्लैश n। बेटा सेम बाय सेम यही लाइन आपने नीचे लिख देनी, सिर्फ फर्क क्या है कि आपने यहां पर क्या लिख लेना है x y, क्या लिख लेना है x y, ओके। तो अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या आ जाएगा x बराबर है 1 y बराबर है 1, ओके। इस तरह क्या है कि जो स्टूडेंट्स हमारी आउटपुट है वो क्या है कि वो इस लेआउट में आकर शो हो जाएगी, ओके। तो अब मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है प्रीफिक्स है, क्या है स्टूडेंट्स प्रीफिक्स का रिजल्ट है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है पोस्ट फिक्स का रिजल्ट है, ओके। अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास क्या होगा इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेशन होगा तो क्या आएगा कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स क्या है सेम वर्क करेंगे, सिमिलरली वर्क करेंगे, इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऑफ कोर्स ये क्या है स्टूडेंट सेम है, क्या है सेम 1 1 आ रहा है, ओके। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम के बारे में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो प्लीज आपने मुझे कमेंट्स करना है। इंशाल्लाह माय उस्तादी चैनल्स का ये दावा है कि आपको 24 आवर से पहले रिप्लाई दिया जाएगा, ओके। इस स्टेटमेंट को क्या है कि आप स्टूडेंट्स सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब क्या कि आप दो वेरिएबल्स को यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो आप क्या है कि सिंगल प्रिंट एफ में भी कर सकते हैं। फर्ज किया मसलन कैसे, आपने यहाँ पर क्या लिखना है स्टूडेंट प्रिंट एफ, क्या लिखना है a बराबर है
परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमे लगाकर बंद कर, फिर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे ए। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना है, प्रिंट एफ बी इक्वल है परसेंटेज डी स्लैश एन और यहाँ पर क्या लिखना है बी। तब भी हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट रिजल्ट ऐसे आ गए। लेकिन इस तरह क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये क्या है, लेंथी होता चला जाएगा। तो मतलब क्या, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए क्या है कि मैंने इस तरह का काम किया है। आप लोग इन चारों वेरिएबल्स को इस तरह सेपरेट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अच्छे प्रोग्रामर डेवलपर का ये असूल होता है कि वो जितना प्रोग्राम को शॉर्ट वे में पढ़ाएगा तो उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे। ओके, तो मैंने ये आपके डिटेल के लिए सारा कुछ किया है। तो प्लीज आई होप, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर पता चल गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप माई उस्ताद को कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको जल्द बहुत जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आप लोग अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड, दोस्तों को बताएं कि वो माई उस्ताद चैनल का विजिट करें।